अभी मैंने अपने पीएफ और पेंशन का पैसा बड़ी ही आसानी से ऑनलाइन प्रोसेस से विड्रॉल किया और वो पैसा मात्र 4 दिनों के अंदर मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो अगर आपको जॉब छोड़े हुए 60 डेज या उससे ज्यादा हो गए हैं और आप भी अपना फुल एंड फाइनल पेंशन विड्रॉल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सही वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पीएफ और पेंशन का पैसा इंटरेस्ट के साथ ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए घर बैठे कैसे विड्रॉल कर सकते हैं। फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉल के लिए आपको यूएन पोर्टल पर जाना है, जिसका वेबसाइट लिंक है unifiedportal-mem.epfindia.gov.in। ये लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड किया है। यहाँ आपको यूएन नंबर एंड पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है। तो आइए लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और कैप्चर कोड एंटर करना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो पॉपअप है उसे आप लेटर पर क्लिक करके हटा सकते हैं। आप फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉल में आगे बढ़ने से पहले आपको 3 चीजें केयरफुली चेक करनी है, क्योंकि इन्हीं 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपका क्लेम सक्सेस होगा या रिजेक्ट होगा। पहला चेक है कि आपकी केवाईसी पूरी तरह से अपडेट होनी चाहिए। दूसरा चेक है कि आपका डेट ऑफ एग्जिट प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए और तीसरा चेक है कि आपके जितने भी प्रीवियस पीएफ बैलेंस हैं वो आपके लेटेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके होने चाहिए। आइए अब वन बाय वन देखते हैं कि आपको ये चीजें कहां पर चेक करनी है। तो केवाईसी चेक करने के लिए आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मैनेज पर आना है। फिर यहाँ पर अगेन थर्ड ऑप्शन मिलेगा केवाईसी का, उस पर आपको क्लिक करना है। केवाईसी में 3 मेन डॉक्यूमेंट आते हैं, बैंक डिटेल्स, पैन नंबर और आधार नंबर। पासपोर्ट आपका यदि अपडेट है तो ठीक है, नहीं भी है तो भी चलेगा। इसके अलावा अब आधार केवाईसी को भी आपका पीएफ अकाउंट ओपन करते वक्त ही अब आपके एम्प्लॉयर द्वारा अपडेट कर दिया जाता है। तो आधार केवाईसी को भी अब दोबारा से अपडेट करने की जरूरत नहीं है। बस आपकी बैंक और पैन केवाईसी ही यहाँ पर अपडेट होनी चाहिए। इसके जो स्टेटस है वो ग्रीन में या तो वेरीफाई दिखना चाहिए या फिर अप्रूव दिखना चाहिए। केवाईसी चेक करने के बाद आपको देखना है कि आपका डेट ऑफ एग्जिट मार्क होना चाहिए। उसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन व्यू पर आना है और यहाँ पर आपको सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डीओजी ईपीएफ यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ का और इसी तरह से आप देखेंगे कि डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस का। इसमें आपको ध्यान देना है कि जितने भी आपके एम्प्लॉयर हैं उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ का और डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस का मेंशन होना चाहिए। डेट ऑफ ईपीएस मतलब आपने किस दिन सर्विस को क्विट किया है, वहां पर रिजाइन किया है। तो जो ये डेट ऑफ एग्जिट है इसके 60 दिन के बाद ही आप पीएफ और पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो आपके पुराने एम्प्लॉयर हैं उनके जो बैलेंसेस हैं वो आपको पीएफ पासबुक में 0 दिखने चाहिए। यानी या तो आपने उनको लेटेस्ट में ट्रांसफर करवा लिया हो या फिर पहले ही आपने उन्हें विड्रॉल कर लिया हो। और अगर आपने पुराने पीएफ बैलेंस को फुल एंड फाइनल किए बगैर पीएफ ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया तो आपके लेटेस्ट पीएफ बैलेंस तो विड्रॉल हो जाएंगे, लेकिन आपका जो पुराना पीएफ बैलेंस है वो वहीं पर पड़ा रहेगा। फिर उसको विड्रॉल करने के लिए आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसका फिर कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। तो इसके लिए आप ये जरूर इंश्योर करें कि आपके सारे पुराने पीएफ को लेटेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया गया है। अब आपको फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉल के लिए ऑनलाइन सर्विस पर आना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा क्लेम का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको देखना है कि यहाँ पर आपकी डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ और ईपीएस की मेंशन होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर डालना है। ये वही बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए जो आपके केवाईसी में अपडेटेड है। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस अंडरटेकिंग में यस पर क्लिक कर देना है। इसका मतलब यह है कि आपको पता है कि आपका पीएफ का बैलेंस इसी अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है। अगर आपने करेक्ट अकाउंट नंबर डाला होगा तो यहाँ पर ग्रीन क्लिक आ जाएगा। इसके बाद आप प्रोसीड फॉर क्लेम फॉर्म पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर पर क्लिक करके फॉर्म सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो जब आप जॉब छोड़ने के बाद परमानेंटली पीएफ और पेंशन विड्रॉल करते हैं तो उसके लिए फॉर्म 19 और फॉर्म 10C रेलिवेंट होता है। और अगर आप जॉब में रहते हुए अपना पीएफ क्लेम करना चाहते हैं तो उसको एडवांस पीएफ विड्रॉल कहते हैं। उस केस में आपको फॉर्म 31 भरना होता है।
हमारे केस में यहाँ पर फॉर्म 19 और फॉर्म 10C रेलिवेंट है, तो एक बार हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्म 19 और फिर पेंशन विड्रॉल के लिए सेम प्रोसेस से फॉर्म 10C सिलेक्ट करके विड्रॉल के लिए क्लेम करेंगे। तो सबसे पहले ओनली पीएफ विड्रॉल पर क्लिक कर दिया। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पर आपको फॉर्म 15G अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आपके पीएफ विड्रॉल का अमाउंट 50,000 से ज्यादा है और आपकी टोटल सर्विस 5 साल से कम है, तो उस केस में आपका 10% टीडीएस काट लिया जाता है। लेकिन अगर आप ये फॉर्म 15G अपलोड कर देते हैं तो आपका 10% टैक्स या टीडीएस नहीं कटता है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है तभी आप फॉर्म 15G भर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा है तो आप फॉर्म 15G नहीं भर सकते, क्योंकि आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। फॉर्म 15G कैसे भरना है, कैसे डाउनलोड करना है, इस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जहां से आप फॉर्म 15G डाउनलोड करके उसे भरकर यहाँ अपलोड कर सकते हैं। बाकी वो लोग जिनकी सर्विस 5 साल से ज्यादा हो चुकी है, उनके पीएफ विड्रॉल पर कोई टैक्स नहीं लगता है। पीएफ पर टीडीएस तभी कटेगा जब आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो, साथ ही आपकी सर्विस के 5 साल पूरे न हुए हो और आपका पीएफ विड्रॉल 50,000 रुपए से ज्यादा हो। तो आप इसमें से किस कैटेगरी में आते हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको एम्प्लॉय एड्रेस वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपको आपकी लोकेलिटी, स्ट्रीट, स्टेट, सिटी और पिन कोड भरना है। इसके बाद कुछ लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेकबुक। अब यहाँ पर पीएफ मेंबर्स कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पीएफ का नया अपडेट आया है जहाँ पर चेकबुक, पासबुक लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं बता दूं कि वो अपडेट कुछ लोगों के पीएफ में नहीं आया, तो ऐसे में कोई समस्या नहीं है। अगर यहाँ पर आपके सामने वो ऑप्शन आएगा तो पीएफ में चेकबुक या पासबुक लगाने का, तो आपको लगाना है, और अगर नहीं आएगा तो लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर ऑप्शन आता है तो चूज फाइल में क्लिक करके आपको चेकबुक या पासबुक अपलोड कर देना है, वरना आगे आई एग्री पर क्लिक कर देना है और फिर इसके बाद गेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद जो मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड और पीएफ में लिंक है, उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। आपको उस ओटीपी को फिल कर देना है और फिर वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। वो मैसेज आपको मिल जाएगा। मैसेज में आप देख सकते हो कि OTP हैज बीन वेरीफाइड, eKYC अपडेटेड एंड PF फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। प्लीज क्लिक हियर टू व्यू PDF। इसी तरह अगर आप अपनी पेंशन का पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन सर्विस पर आ जाना है, फिर हमें क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D पर क्लिक करना है। फिर हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर भरना है। अकाउंट नंबर भरने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है, फिर प्रोसीड फॉर क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। फिर अगले पेज पर हमें फॉर्म सिलेक्ट करना है। पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 है और पेंशन के लिए 10C पर क्लिक कर देना है। फिर हमारे सामने अगली विंडो ओपन होगी, वहां पर हमें अपना एड्रेस डाल देना है। फिर अगर पासबुक, चेकबुक की कॉपी लगाने का ऑप्शन आ रहा है तो वो कॉपी लगानी है, और अगर नहीं आ रहा तो एग्री पर क्लिक कर देना है और फिर इसके बाद गेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद जो मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड और पीएफ में लिंक है, उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। आपको उस ओटीपी को फिल कर देना है और फिर वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपकी पेंशन का पैसा भी ऑनलाइन प्रोसेस से निकल जाएगा। इसके बाद आप ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पर आकर ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करके अपने क्लेम का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ऑनलाइन पीएफ और पेंशन का पैसा निकालने का पूरा प्रोसेस। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर साझा करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।